धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, पीटीसी सदस्य महोदय, हमारे एसएमसी अध्यक्ष, हमारे पीटीए अध्यक्ष, उपस्थित समस्त हमारे अभिभावकगण, गणमान्य अतिथिगण, प्यारे बच्चों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि साल के पहले ही सप्ताह में और एक बड़े अच्छे कार्यक्रम में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। तो मैं दो चार बात आप सभी के काम की बताऊंगा। आप सबको मालूम होगा कि हमारा जो ब्लॉक है, नीति आयोग जो भारत सरकार की एक संस्था है, उन्होंने इसको आकांक्षी विकासखंड, यानी कि कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए विकासखंड की श्रेणी में आते हैं। ये देश भर के करीब 500 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें हमारा भी ब्लॉक एक है। और जो हमारा शिक्षा का हमको जो लक्ष्य दिए गए हैं, ध्यान से सुनो, सारे बच्चों के लिए काम की चीज़ है, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं। और जो हमारे लक्ष्य हैं, आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, हमारे एक एक बालिका, एक एक बालक, प्रत्येक जो इस स्कूल में पढ़ता है या बाहर भी है हमारे ब्लॉक में, तो जब तक उन लक्ष्यों की हमें पूर्ति नहीं होगी, तो 11 लक्ष्यों में से आपके जो शुरुआत के 4 लक्ष्य, ध्यान से सुनेंगे, 8th क्लास से 9th क्लास में हमारे जाने वाले बच्चों की संख्या, बालक और बालिकाएं, देखने में आ रहा है कि हमारे सपोज इस साल 600 या 700 बच्चे हमारे कक्षा 8 में हैं। अब हम अगले साल कक्षा 9 को देखते हैं, तो वो सारे 800 के 800 नहीं जा रहे, वो 9th क्लास में कुछ बीच में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं, आप लोगों को फाइंड आउट करना है। सेवा योजना से आप जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, तो ये फाइंड आउट करना है कितने बच्चे, कितनी बालक, कितने बालिकाओं ने हमारे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ दिया। हमारे साथ हमारे ऑफिस के बीआरपी हैं दोनों मैडम, इन्होंने कल ही बहुत मेहनत से एक लिस्ट तैयार की है, उसका डेटा भी मैं आपके पास बताऊंगा। उसी तरीके से कक्षा 10 पास करके 11वीं पास में 11 में फिर हमारे बच्चों की संख्या घट जाती है। क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है? जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, कदम कदम पे बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। 8वीं पास करती है हमारी बालिकाएं तो साइकिल योजना 2850 रुपये की एफडी मिलती है ना। 12th पास करते हैं तो 50,000 रुपये नंदा गोरा योजना है। और उसके बाद जब आप डिग्री कॉलेज में जाओगे, वहाँ भी आपके लिए फ्री एजुकेशन है। डिग्री कॉलेज मोरी खुल गया है। ये संख्या घटनी हमारे लिए वाकई चिंता का विषय है। अगले जो 4 लक्ष्य हैं वो हमारे बोर्ड परीक्षा से संबंधित हैं। जो भी बच्चे इस साल कक्षा 10 में हैं, 60% से ज़्यादा लाने हैं आप लोगों को, अधिक से अधिक बच्चों को। और इसी तरीके से कक्षा 12 में 60% से अधिक बालक बालिका। ये कुल मिला के हुए हमारे 8 लक्ष्य। अगला एक लक्ष्य जो 9वां हमको दिया है, हमारे जितने भी स्कूल हैं, प्राइमरी, जूनियर, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, बालिका शौचालय सभी में होना चाहिए। तो यहाँ हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं। आपके भी संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि इस वाले लक्ष्य की पूर्ति में हमें आपके बड़े सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखने में आता है हमारे स्कूलों में शौचालय बने हुए हैं, लेकिन कई बार उनमें पेयजल की समस्या, मतलब पानी नहीं आ रहा उसमें, रनिंग वाटर, या साफ़ सफाई नहीं हो रही, या फिर वो क्षतिग्रस्त हो जा रही है। तो छोटी मोटी मदद की ज़रूरत पड़ती है, छोटी मोटी रिपेयर की उसमें ज़रूरत पड़ती है। समग्र शिक्षा भी कोई ना कोई हमको ऐसा फंड देता है, विद्यालय अनुदान, जिसमें हम छोटी मोटी मरम्मत करा सकते हैं। तो ये हमारे 100% बल्कि लक्ष्य भी दिया है उत्तराखंड सरकार। अभी निर्देश जारी हुए कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक हमारे प्रत्येक स्कूल में बालिका शौचालय हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा था, ड्रॉप आउट। हर साल जब हम देखते हैं हमारा यूटाइज सिस्टम है, उसमें जो बच्चे हमारे एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों ध्यान नहीं दे रहे, आप उधर देख रहे हो, मेरी तरफ देखना है, ये तुम्हारे से संबंधित है। तुम्हारे में से भी जो यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे देखना चाहेंगे, 10th में कितना कोई मतलब छोड़ देगा पढ़ाई, 12th में भी छोड़ देगा, ऐसा नहीं होना है। तो 700 बच्चे हमारे ऐसे आए गए जिन्होंने किसी ना किसी स्कूल से हमारे टीसी ले ली
अगले स्कूल में प्रवेश किया या नहीं किया, वो हमारे ड्रॉप बॉक्स में मतलब पड़े रहे। जब हम किसी कोई बच्चा तुम भी 8th करोगे 10th करोगे इस स्कूल से, तो ये आपको टीसी दे देंगे। टीसी दे के ड्यू डाइस से आपका नाम हटा के और किसी उसमें डाल देंगे। फिर अगर आप कहीं एडमिशन ले रहे तो फिर वो आपको उठाएंगे वहाँ से और आपका नाम आ जाएगा। लेकिन 700 बच्चे ऐसे हैं जिनका यही नहीं पता चला उन्होंने आगे एडमिशन लिया या नहीं लिया। इन लोगों ने फिर प्रत्येक संकुल की सूचना इकट्ठी करी। वो माननीय जनप्रतिनिधिगण भी, हमारे शिक्षक साथी सब लोग सुनेंगे इस बात को। ये भी निकल के आ रहा है कि कक्षा 12 से पहले ही हमारे काफ़ी बच्चों ने शादी कर ली। तो ये जो हम कैंप आयोजित करते हैं, खाली इनका उद्देश्य यही ना हो कि एक हमने काम कर दिया जी 7 दिन का कैंप लगा दिया। जब तक ये अवेयरनेस गांव-गांव हर बच्चे तक नहीं जाएगी कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, शादी आपको अंडर एज नहीं करनी है और शिक्षा से कोई वंचित ना रहे। अभी आप लोग बोलना चाहोगे भाई कुछ डेटा के बारे में? ड्रॉप आउट जो आपके पास निकल के आई है, बहुत सारे बच्चे उसमें नेपाली मूल के हैं जो सीजनल हमारे पास आते हैं 2-4 महीने के लिए, फिर कहीं चले गए, उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं करी। बहुत सारे बच्चे गुर्जर समुदाय के होते हैं जो अभी आजकल शायद ऊपर चले गए कहीं जंगलों में या दूसरी जगह। जो बच्चे स्थानीय भी हैं, चिंता का विषय है कि वो भी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। उनकी या तो घर की कोई स्थिति है या फिर वो शादी कर ले रहे हैं या क्या है, ये नहीं होना चाहिए। और आप स्वयं सेवी होने के नाते, एनएसएस होने के नाते आप लोगों का ये लक्ष्य भी होना चाहिए, जहाँ भी आपका कैंप लग रहा है, जिस भी गांव में कैंप लग रहा है, आप घर घर जाओ, फाइंड आउट करो, सर्वे करो। कहीं कोई बच्चा स्कूल जाने की एज का 6 to 14 ईयर्स तो हमारा आरटी एक्ट है, लेकिन अब समग्र शिक्षा 1 से 12 तक हो गई। तो जो आपका कम से कम 18 साल की एज का बच्चा है, कोई भी अगर आपको दिख रहा है वो स्कूल से बाहर है, आप वो डेटा बनाइए। अगली बार आपका ये टास्क रहेगा अगले कैंप में कि ऐसे बच्चों का नज़दीकी जितनी भी बस्तियां हैं, 1 से 18 साल का बच्चा कहीं ना कहीं आपको, मतलब 3 साल तक तो उसका घर है, लेकिन 3 से 6 आंगनवाड़ी और 6 से 18 कोई भी स्कूल, ये चीज़ आपको करनी है। साथ ही साथ बताना है कि इस जगह हमने ऐसे कितने बच्चे देखे जो कि कहीं भी पंजीकृत नहीं हुए। और रीजन, क्योंकि अब हमारे पास केजीबीवी है, यहाँ बहुत सारी बालिकाएं मुझे केजीबीवी की दिखाई दी हैं। ये केजीबीवी की स्थापना का उद्देश्य यही था, ये एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक भी रहा है शुरू से, बालिका शिक्षा में पिछड़ा हुआ रहा है हमारा ब्लॉक। ऐसे ही ब्लॉक में ड्रॉप आउट बालिकाओं के लिए जो कक्षा 5 के बाद पढ़ाई छूट जाती है, उनके गांव से अगला स्कूल दूर है या समस्या है, कोई भी दिक्कत है, ऐसी बालिकाओं के लिए 6 से 12 का एक केजीबी भी आपके पास उपलब्ध है। ऐसे बच्चों को वहाँ गाइड कर सकते हैं एडमिशन के लिए। इसी तर्ज पे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बालिका छात्रावास भी खुला है, जिसमें 100 बच्चे पढ़ेंगे, वो भी 6 से 12 आरापुर। उसमें भी यही शर्त है। शहरों के लिए तो खैर अलग मानक है उसके। शहरों में आप लोग देखते होंगे, देहरादून जाते होंगे, आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे एक बोरा लटका के कंधे पे मिलते हैं। क्या करते हैं वो? कूड़ा बीनने का काम करते हैं, फिर उस कूड़े को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, अनाथ, बेसहारा, जिनके कोई पेरेंट्स भी नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए वो हॉस्टल है, या फिर जिनके घर से स्कूल दूर है। ये सुविधाएं होने के बावजूद भी, और बाकी आपको मालूम है आपकी 12th क्लास तक कोई फीस नहीं है, थोड़ी बहुत फीस 9 to 12 स्कूल अपने खर्चे के लिए ले लेते हैं। तो फिर भी अगर बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। हर स्वयंसेवी, मैं अपने जनप्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बड़ी संख्या में 50% हमारी बालिकाएं, हमारी मतलब महिला शक्ति पंचायती में चुन के आती हैं, और खरसाड़ी ग्राम प्रधान और एक और हमारी सम्मानित बीडीसी वो महिला हैं। तो सभी तक मेरा ये मैसेज पहुँचे कि कोई भी बच्ची हमारी अपनी स्कूली शिक्षा एटलीस्ट नहीं तो ग्रेजुएशन से पहले शादी ना करे। और जब ये लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे, शायद फिर हम इस आकांक्षी विकास खंड से ऊपर उठ के, और फिर हम क्या होंगे, अभी हम इन
एस्पायरेशनल है, ऊपर जाने की इच्छा है हमारी। फिर हम क्या बनेंगे? इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल ब्लॉक बन के दूसरे जो हमारे पिछड़े हुए ब्लॉक हैं उनके लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उन्हें आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। इस साल के प्रारंभ में ही अपने अपने लिए लक्ष्य निश्चित करें। पढ़ने वाले बच्चे, क्या आपका लक्ष्य है, कितने मार्क्स लाने हैं? 12th क्लास वाले कौन है, वो आगे किस प्रोफेशन में जाएंगे, ये सारा आप लोगों के पास रोड मैप क्लियर होना चाहिए। और यहाँ उपस्थित सभी से मेरा सम्मानित हमारे अभिभावकगण, जनप्रतिनिधियों से भी मेरा अनुरोध रहेगा, इन लक्ष्यों की पूर्ति में आप सबका हमारे साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। तभी जाके हमारा ब्लॉक जो है शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन से बाहर आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।